हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ घर पे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। अपने आसपास को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर से हमारे देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने जोर पे है। काफी क्षेत्र इससे प्रभावित हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। खैर, ये तो रही सामाजिक बात। आते हैं अपने मुद्दे पे। आप पीछे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कंपनीज अकाउंट्स। हमारी यूनिट हमने कंपनीज अकाउंट स्टार्ट की हुई है, जिसका थ्योरेटिकल वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वो पहले का वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। समझ जाएंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या हम बताने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए कंपनीज अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, यानी इशू ऑफ शेयर मीन्स शेयर्स को कैसे इशू करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या इशू ऑफ शेयर के समय जर्नल एंट्रीज क्या क्या रहेंगी, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो आइए आपको बताता हूं इशू ऑफ शेयर के फर्स्टली टाइप कितने होते हैं, शेयर्स कितने टाइप से इशू किया जाता है। ओके, देखते हैं। इशू ऑफ शेयर जो मेनली है 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एट पार। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसे सम मूल्य बोलते हैं, सम मूल्य। अनदर वन इज एट प्रीमियम। हिंदी में इसे अधिमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एट डिस्काउंट। इसे छूट पर, डिस्काउंट आप जानते हैं, छूट पे। और लास्ट है आपका प्रोराटा, प्रोराटा बेसिस। इसे हिंदी में आनुपातिक आवंटन कहते हैं। तो ये देखिए आपने, मेनली 4 टाइप से हम शेयर्स को इशू करते हैं। अब आपने जान लिए 4 टाइप्स क्या है। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्चुअली क्या होता है एट पार में, एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट में या प्रोराटा में। तो समझिए, एट पार का जो केस होता है सम मूल्य, दैट इज एट इज इट इज। देखिए, अगर किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो उसे इशू भी 10 रुपए पे ही किया जाएगा। एट प्रीमियम की बात करते हैं तो अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो इशू वो 12 रुपए पे होगा, और ये जो 2 रुपए का डिफरेंस है यही आपका क्या होगा, प्रीमियम। जो एक्सेस अमाउंट कंपनी हमसे ले रही है, एक्सेस 10 रुपए का शेयर था, वो 12 हमसे चार्ज कर रही है, तो वो 2 रुपए जो एक्सेस है यही प्रीमियम है या अधिमूल्य है। और डिस्काउंट की बात करें तो अगर 10 रुपए का शेयर आपको 9 रुपए पे दिया जा रहा है तो यहाँ पे 1 रुपए क्या है, डिस्काउंट है आपको। इसे छूट पे निर्गमन कहते हैं। प्रोराटा में क्या होता है, प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको बताऊंगा। इसको ब्रीफ में समझा दूं तो आनुपातिक आवंटन क्या होता है। सपोज दैट कंपनी 10,000 शेयर इशू किए, अब एप्लीकेशन 15,000 के आ गए, 15,000 लोगों ने उन 10,000 शेयर की डिमांड की, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी 10,000 शेयर को 15,000 टुकड़ों में डिवाइड कर देगी, और यही प्रोराटा का केस कहलाता है। इसके डिटेल डिस्कशन प्रोराटा के जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें आपको बताऊंगा। आज आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इशू ऑफ शेयर किन टाइप से होता है। तो उसमें आपने देखा है एट पार, यानी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, एट प्रीमियम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, एक्सेस अमाउंट 2 रुपए की क्या हो गई आपकी, प्रीमियम हो गई। और एट डिस्काउंट में 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में, जो 1 रुपए की कमी है यही डिस्काउंट है। समझिए। अब आपको एक और बात बता देता हूं, क्योंकि प्रीमियम क्या है, प्रीमियम एक तरीके से पॉजिटिव साइड है किसी भी कंपनी के लिए। पॉजिटिव या प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम, हम इसे अकाउंटिंग टर्म में सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड से भी जानते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपका क्रेडिट साइड में नोट होता है। जब आप जर्नल एंट्रीज करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट में लिखेंगे। डिस्काउंट को देख लेते हैं। डिस्काउंट आप जानते हैं, डिस्काउंट डेबिट होती है क्योंकि कंपनी इशू कर रही तो कंपनी कस्टमर्स को दे रही होगी, शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दे रही होगी। और कंपनी अपनी बुक्स तैयार करती, अपने जर्नल्स तैयार करती, तो कंपनी के लिहाज से ये नुकसान की बात है। तो डिस्काउंट जो है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। एट पार में ज्यादा समस्या नहीं होती। क्लियर? तो आपने समझ लिया इशू ऑफ शेयर के 4 टाइप क्या क्या हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि जब इशू करती है कंपनी शेयर,
तो क्या क्या जर्नल होती हैं और कैसे जर्नल होती हैं, जर्नल को हम समझेंगे, देखते रहिए। जर्नल्स, ये आपका हो गया, दो पार्टीशन मैंने कर दिए स्पेस के लिए। पहली जर्नल क्या होती है, पहला स्टेप क्या होगा, कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। इशू करती है तो आप क्या करते हैं, आपने एप्लीकेशन, आपको बता दूं पहले 4 स्टेप होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कभी कभी थर्ड भी होती, मोस्टली केसेस में यही 4 स्टेप होते हैं। तो कंपनी कैसे इशू करती है, सपोज दैट 1000 रुपए, 1000 शेयर्स हैं आपके और 10 रुपए वाले हैं, तो कंपनी कैसे पैसा मांगेगी आपसे, सपोज दैट 2 रुपए उसने एप्लीकेशन पे डिमांड किया, 3 रुपए अलॉटमेंट पे डिमांड किया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए डिमांड किया और 3 रुपए फाइनल कॉल पे। तो आप देखिए 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10, यानी 10 रुपए उसने डिमांड कर लिए। पैसे कैसे आएंगे, पैसे की एंट्री आप देखिएगा, क्या अमाउंट बनेगी, 1000 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 2000, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000। तो ये इस तरह से आपका देखा आपने, ये हम अमाउंट लिखते हैं। अब जर्नल्स कैसे होती हैं, जर्नल को समझते हैं। आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, आज जर्नल का प्रैक्टिकल नहीं है। जर्नल्स कैसे होनी है, क्योंकि जर्नल्स हमें पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए, इसीलिए मैं आज की वीडियो लाया था आपको जर्नल समझाने के लिए। तो पहले क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया, एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आता है, कौन देता है, शेयर होल्डर्स देते हैं, जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो पहली जर्नल होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप पूरा मनी लिख लीजिएगा, मैं इसी तरह लिखता हूं, ठीक है। अमाउंट आप जानते ही, लेजर का जर्नल का आप जानते ही 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, और 2 अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहली आपकी जर्नल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन पे जितना पैसा आएगा हम वो लिख लेंगे। दूसरी जर्नल क्या होगी, दूसरी जर्नल समझिए, अब शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी आपकी। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा दूसरी एंट्री, दूसरी जर्नल। पहले आपको पैसा मिला एप्लीकेशन का, तो आपने एंट्री की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर आपने उसी एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। सेकेंड स्टेप की एंट्री क्या होती है, मैंने आपको बताया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, ये आप देखिए, थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगेगी अपने शेयर होल्डर्स से कि अब अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। अलॉटमेंट का पैसा जब मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो ये जो पैसा आपको यहाँ पे आपने ड्यू किया वही यहाँ रिसीव करेंगे, नरेशन दे देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, सिंपल सी आपकी नरेशन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल की भी आपको 2 एंट्री करनी है, एक ड्यू करना है और दूसरा रिसीव करना है। फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये आपकी आप पैसा डिमांड करेंगे, फर्स्ट कॉल का रिसीव होगा तो एज इट इज। सिक्स्थ एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, पैसा आप रिसीव कर लेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, कॉल मनी रिसीव्ड। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख लिया करिए। ओके, तो आपने देखा, आपको 6 एंट्रीज मैंने बताई। फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री जो होगी आपकी सेम फर्स्ट कॉल की तरह होगी। चेंज क्या करना है, बस फर्स्ट को सेकेंड कर देना है, एज इट इज हो जाएगी। तो ये आपकी बेसिक्स जर्नल है, किसके लिए, इश्यू ऑफ शेयर की एंट्रीज करने के लिए बेसिक जर्नल है। फर्स्ट स्टेप में हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं, एंट्री हो जाती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। जस्ट उस एप्लीकेशन के पैसों को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप में हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू होती है फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम फॉर सेकेंड, ये जो आप फर्स्ट कॉल की देख रहे हैं, सेकेंड कॉल के लिए भी एज इट इज एंट्री ही होती है। उम्मीद करता हूं आज आपने जर्नल्स को समझा होगा। कुछ और पॉइंट्स आपको बता देते हैं। अभी मैंने आपसे बताया डिस्काउंट और प्रीमियम, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रीमियम की डिटेल आ जाए तो क्या जर्नल नरेशन होगी, उसको मैं दिखाता हूं आपको। एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एज इट इज होते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम डिस्काउंट का केस है तो अलॉटमेंट पे थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि जनरली प्रीमियम या डिस्काउंट आपको अलॉटमेंट पे ही देखने को मिलेगा। देखते हैं एक एग्जांपल से। 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए वाले 12 रुपए पे इश्यू किए गए। ठीक है, यानी क्या है, 2 रुपए प्रीमियम है। अब देखिए एप्लीकेशन पे कितना मांगा, अलॉटमेंट पे कितना मांगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल। देखिए 2 3 2 3। अब अगर देखें ये 3 रुपए है तो इसमें 2 रुपए प्रीमियम का है, तो एक्चुअल में ये क्या है, 1 + 2, 1 + 2, 1 फॉर शेयर कैपिटल एंड 2 फॉर प्रीमियम। अब देखिए 1000 के हिसाब से हमें कितना चाहिए था, 3000 चाहिए था, यानी 1000 आपको चाहिए था शेयर कैपिटल के लिए और 2000 चाहिए था सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। अलॉटमेंट की एंट्री में क्या चेंज होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो वहां पे इसे नोट करते हैं। ड्यू की एंट्री आपको मैंने बताई थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, लेकिन क्योंकि इस केस में प्रीमियम भी है तो यहाँ पे क्रेडिट होता है प्रीमियम, मैंने आपको बताया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अब देखिए अलॉटमेंट डेबिट आपका 3000 से हो जाएगा, शेयर कैपिटल 1 रुपए के अकॉर्डिंग 1000 और प्रीमियम 2000। ये आपका एंट्री हो जाएगी। नरेशन दे देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। ओके, तो ये आपका देखा अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। रिसीव करेंगे तो क्या कोई चेंज होगा, जी नहीं, एज इट इज लिख देंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा 3000 यहां पर डेबिट में और 3000 क्रेडिट में। नरेशन वही, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ओके, तो ये तो रहा आपका केस प्रीमियम का। डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट को भी समझ लीजिए। डिस्काउंट अगर होगा तो ये शेयर जो हो जाता, ये आपका यहाँ पे अलॉटमेंट 2 ही होता, और 2 का मतलब यहाँ क्या होता है एक्चुअल में 3 - 1 = 2। तो क्या होता आपका, ये होता कि 3000 - 1000 = 2000। और ये जो आपका ये प्रीमियम है, मैं यहाँ भी, ये शेयर हो जाता 9 रुपए पे इश्यू होता, और 1 रुपए आपका डिस्काउंट का होता। 1 रुपए डिस्काउंट का आप देखिए, 2 2 4 2 6 3 9 9 रुपए हो गए। एंट्री क्या होगी, देखिए शेयर अलॉटमेंट डेबिट होता है, और आपका डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्या, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब देखिए 2 डेबिट है आपका। अब अलॉटमेंट हमारा एक्चुअल कितना, ये एक्चुअल कैपिटल है 2000 की, ये आपका 3 - 1 2 है। तो आपका शेयर कैपिटल जो बनेगी टोटल 2000 की बनेगी, और डिस्काउंट आपका 1000 हो जाएगा, और 1000 ही आपकी क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट की कैपिटल। 1000 2000 से केवल आपका अलॉटमेंट ड्यू होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। और रिसीव के लिए सेम यही एंट्री कर लेंगे, अमाउंट को 3 की जगह 2000 कर देंगे। उम्मीद करता हूं आज के केस को आपने समझा होगा, जर्नल्स को समझा होगा कि इश्यू ऑफ शेयर्स पे जर्नल कैसे एंट्री करते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आता हूं। कनेक्टेड रहिए हमसे, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।